अच्छा, तो बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, डेप्थ में हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हो चुका है। रिवीजन पर्पस के लिए जो है मैं आपको इलस्ट्रेशन 10 रिवाइज करा रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, पहले अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बेटा बिल्कुल अपने यूनिवर्सल इक्वेशन है, ठीक है ना। बिल्कुल अकाउंट्स की बिल्कुल ये 100% करेक्ट इक्वेशन है। लॉजिकली भी हमने इसको प्रूफ करके देखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स ₹20,000। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है बोथ आर सेपरेट। बिजनेसमैन ने बिजनेस के पास एक बेटा कैश दिया विच इज 50,000 और गुड्स दिया विच इज 20,000, यानी कि बेटा बिजनेस के पास टोटल 70,000 अवेलेबल है। अब ये 70,000 बिजनेस के पास किस फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, कैपिटल फॉर्म में। बिजनेसमैन बिजनेस को जो भी देता है दैट इज कैपिटल। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे वो स्टार्टिंग में दे, मिड में दे, एंड में दे, किसी भी टाइम दे, हमें पीरियड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही बेटा बिजनेस के पास ये कैपिटल आ गई, इसका मतलब है बिजनेस के लिए इंटरनल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं ना, ठीक है। वहीं पे बेटा बिजनेस के पास अपने पास एक कैश भी जनरेट हो गया। तीसरी चीज, बिजनेस के पास जो है गुड्स भी आ गए। बताओ, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तो एक तो बेटा बिजनेस के पास कैश आ गया, एक बिजनेस के पास मेरा स्टॉक आ गया। कैश मेरा 50,000, स्टॉक मेरा 20,000 और ले कैपिटल मेरी कितनी होगी 70,000। बताओ बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट के अंदर ये क्या बोल रहा है, बोट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। ठीक है, इसका मतलब है हमने परचेज करी है कैश में, हमने मतलब बिजनेस में, कैश मतलब कैश में 15,000 की और क्रेडिट में करी है 10,000 की। अच्छा, जैसे ही बेटा मैंने अगर कैश में परचेज करी है तो एक तो ये मेरे स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी। देखो ना, अगर मैंने कैश में परचेज करी है तो ये मेरा स्टॉक प्लस कर देगी, ठीक है। सेकंड इम्पैक्ट क्या जाएगा बेटा, मेरा कैश डाउन हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। स्टॉक मैंने इंक्रीज कर दिया, कैश मैंने डाउन कर दिया 15,000 से, कोई इशू। क्रेडिट में मैंने परचेज करी है बेटा 10,000 रुपये की, जैसे ही मैं क्रेडिट में परचेज करूंगा मेरा स्टॉक ऐड हो जाएगा। प्लस में बेटा मेरा रिश्तेदार भी आ जाएगा। सर ये रिश्तेदार क्या होता है, क्रेडिटर हो गया ना। जब मैं परचेज कर रहा हूँ बेटा, इट विल क्रिएट ऑब्लिगेशन, ठीक बात है। अच्छा, स्टॉक मेरा कितना ऐड होगा बेटा 10,000 का। स्टॉक ऐड होने के साथ साथ मेरी ऑब्लिगेशन भी आ गई, आउटसाइड लायबिलिटी भी आ गई, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में मैं एक क्रेडिटर का कॉलम ऐड करके कितना अमाउंट लिख दूंगा बेटा 10,000। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन भी हो गई, ठीक है। वैसे ना इसको हर इक्वेशन के बाद, जैसे मान लो आपने फर्स्ट लिख लिया, उसके बाद टोटल कर दो, ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन लिखा, फिर टोटल कर दो। बट अभी हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको सारा क्वेश्चन इकट्ठा बता रहा हूँ, फिर टोटलिंग सारी करवा दूंगा इकट्ठी, ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 33.1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा हाफ उधार है। हाफ पेमेंट अगर कैश में ले लिया तो हाफ उधार है इसका मतलब, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, 24,000 जो है दिस इज कॉस्ट फॉर मी। इसको बेटा मैंने कैसे बेचा, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस, यानी कि बेटा प्लस 24 का 1/3 मेरा प्रॉफिट हो गया,
बताओ ये बात क्लियर है। इसका मतलब बेटा टोटल जो है 32,000 की मेरी सेल हो गई। बताओ इसमें कोई इशू? 32,000 की मेरी सेल हो गई है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें से बेटा जो 16,000 की सेल है इट विल इंक्रीज कैश, ठीक है, क्योंकि ये कैश सेल है। और जो 16,000 की 16,000 की मेरी सेल है बेटा, इट विल क्रिएट माई डेटर। भाई एक जो है मेरा प्रेजेंट बेनिफिट है, एक मेरा फ्यूचर का बेनिफिट है, एक मेरे को आज पैसे दे रहा है, एक मेरे को इन फ्यूचर पेमेंट करेगा। ठीक बात है। अब इसका इम्पैक्ट देखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कह रहा है बेटा, 24,000 की मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो 24,000 की जो कॉस्ट है वो मेरा माल चला गया, मेरा स्टॉक चला गया, ठीक है, दैट विल डाउन माई स्टॉक। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया क्लियर। अब बेटा जो मैंने इसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट है, क्या कहते हैं, ये मेरा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने कई बार समझाया ना कि लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, प्रॉफिट कैपिटल में से ऐड होता है। इस जो मेरी ये लाइन है इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा कि लास्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर करेंगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि कैपिटल में प्रॉफिट जो है वो प्लस हो जाता है और लॉस माइनस हो जाता है। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब 8,000 जो है मैंने अपने कैपिटल में ऐड कर दिए, ये वाला पॉइंट भी मेरा रिजोल्व हो गया। 16,000 मेरे पास कैश आ गया, ये मेरा कैश आ जाएगा। 16,000 से मेरे पास डेटर आ गए, तो यहाँ पे मैंने एक असेट और ऐड कर ली।